हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा किचन एक्सपर्ट। आज हम बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम, खाने में टेस्टी और पौष्टिक से भरपूर दूधी के थेपला बनाकर तैयार करेंगे, यानी घिया के थेपला बनाएंगे। इसे आप सफ़र में आसानी से ले जा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं। और इसके साथ एक ऐसा दही बनाकर तैयार करेंगे जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगेगा और आप इसे फटाफट से बनाकर तैयार भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं सफ़र में जाते हैं या बच्चों को आप टिफ़िन देते हैं, बच्चे घिया खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस तरीके से अगर थेपला बना कर दोगे तो आपके बच्चे आसानी से इन थेपलों को खा लेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट, सॉफ्ट, मुलायम बनकर तैयार होंगे, जिसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए फटाफट से हम इन थेपला को बनाकर तैयार करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो घिया के थेपला बनाने के लिए हमने घिया ली, इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया, इसे हमने बीच में से कट किया और इसके इस तरीके से हमने छिलके उतार लिए। अगर इसके बीज पके हुए हों तो आप इसके बीज भी निकाल दें, और अगर आपकी ये दूधी कच्ची कच्ची है तो आपको इसके बीज निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, एक कद्दूकस लेते हैं, इसमें 3 तरीके के होते हैं। तो हम जो मीडियम साइज़ है उस साइड से हम दूधी लेते हैं और इसे कद्दूकस करते हैं, और सारी दूधी को हम इसी तरीके से कद्दूकस कर लेते हैं। सारी दूधी यानी घिया कद्दूकस करने के बाद अब हम हाथ की सहायता से निचोड़ कर इसका पानी निकाल लेते हैं। आप चाहे तो एक कपड़ा लीजिए और उसके अंदर दूधी डालकर और उसे निचोड़ कर भी आप इसका पानी निकाल सकते हैं। तो हमने पानी निकाल लिया, इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसे आप नॉर्मली पी सकते हैं, ये एक जूस का काम करता है। तो दूधी में हमने 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी हमने बेसन मिलाया, साथ में हमने कुछ ये अदरक, हरी मिर्च और ये बारीक कटा धनिया तैयार कर रखा था, उसे हम इसके अंदर डालते हैं और कुछ मसाले डालते हैं। जैसे 1 चम्मच हमने जीरा, थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके, आधा चम्मच थोड़ी सी कसूरी मेथी, नमक स्वादानुसार, गरम मसाला, 1 चम्मच चीनी और दही इसके अंदर ऐड करते हैं। थोड़ा सा मोयन के लिए इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डालते हैं और हमने आधा चम्मच इसमें जीरा पाउडर भी डाला, इससे ये बहुत टेस्टी बनता है। हम इस आटे को लगाने में पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये दही से ही लगकर तैयार हो जाएगा। तो हमने ये आटा लगाकर तैयार कर लिया। अगर आप इसके तुरंत थेपला बनाते हैं तो आपको इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप आटा लगा कर रखते हैं और आपको बाद में थेपला बनाना है तो आप इसे जितनी देर थेपला नहीं बनाते हैं उतनी देर फ्रिज में रख दीजिए, जिससे कि आपका ये आटा पानी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसमें नमक दूधी है तो वो अपना पानी छोड़ देती है। तो फ्रिज में रखने से वो अपना पानी नहीं छोड़ेगी और आप इसको तुरंत फ्रिज से निकाल कर और इसके थेपला बेलकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप तुरंत बनाते हैं तो आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए, हमने आटे पर तेल लगाकर इसे अच्छे से मसल के और इसकी लोई तोड़कर और हमने एक पतला सा थेपला बेल कर तैयार कर लिया। थेपला बेलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये एकदम पतला होना चाहिए। देखिए, अभी हम इसे उलटते पलटते हुए पलट लेते हैं। थेपले की खासियत ये है कि ये बेलने में पतला होता है और जब हम इसे सेकते हैं तो हमें इसे बहुत ज़्यादा करारा और क्रिस्पी नहीं बनाना होता है। बस फटाफट से जब इसका कलर ऊपर से चेंज होने लग जाए तो हमें इसे सेक कर और बाहर निकाल लेना है। इसे सेकने में हमें गैस की आंच को हाई रखना है। हाई आंच पर ये बहुत आसानी से सीख जाएगा जल्दी जल्दी, और क्रिस्पी करारा भी नहीं होगा। देखिए, ये थेपला हमारा सीख चुका है, तो हमें इसी तरीके का ही थेपला सेक कर तैयार करना है। तो जब तक हमने पहला सेक कर तैयार किया तो हमने दूसरी साइड से दूसरा थेपला भी बेल कर तैयार कर लिया। इसे भी हम उलटते पलटते हुए फटाफट से इसे हम सेक कर तैयार कर लेते हैं। इस रेसिपी को आप कहीं सफ़र में जाते हैं तो इस तरीके से अगर आप थेपला बना लेते हैं, आप घिया के बना लीजिए, मेथी के बना लीजिए, पालक के बना लीजिए, तो ये थेपला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। आप इन्हें अचार के साथ खा सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, या आप इसे नॉर्मली ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप थेपले बना लीजिए फटाफट से और इन सफ़र में ले जाइए, बच्चों को टिफ़िन में दीजिए या शाम के टाइम खाइए। घिया तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, तो बच्चे अगर ऐसे घिया खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस तरीके से आप उन्हें घिया खिला सकते हैं। तो चलिए, हमने थेपले तो सेक लिए, लेकिन उसके साथ खाने के लिए हम एक चटपटा सा दही तैयार करते हैं। तो हमने एक बाउल में 1 कटोरी दही लिया। अब हमने लहसुन एकदम बारीक बारीक कट कर लिया, हरी मिर्च ली, धनिया पत्ती ली और शिमला मिर्च ली। शिमला मिर्च के भी हमने देखिए इस तरीके से टुकड़े कर लिए। इन सभी को हम मिक्सर जार में डाल देते हैं। आप एक बार शिमला मिर्च का इस तरीके से पेस्ट बनाइए और फिर उसे दही में डालिए, बहुत टेस्टी दही बनता है। उसमें 10 से 15 कड़ी पत्ते डाल दिए, नमक डाला और चीनी डाल दी टेस्ट के अकॉर्डिंग।
इन सभी को हमने पीस लिया। पीस कर इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार हो गया। देखिए हमें इस तरीके का बैटर चाहिए, इस तरीके का मिश्रण चाहिए पीस कर। आपको लगेगा ही नहीं कि हमने इसके अंदर कैप्सिकम डाली है। तो चलिए इसे तैयार करते हैं, इसे पकाते हैं। तो हमने एक नॉन स्टिक ये तवा लिया, इस पर हमने घी डाला और इसके अंदर जो हमने ये अभी शिमला मिर्च का धनिया पत्ती का जो हमने ये पेस्ट पीस कर तैयार किया था, उसे हम इस पर डालते हैं और इसे हम 5 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। कलर चेंज होने के बाद इसमें जीरा पाउडर, चाट मसाला और हमने ये इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक ऐड कर दिया और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है ना पकते पकते। तो ये हमारा इसका कलर चेंज हो गया। तो ये हमारा मिश्रण एकदम पककर तैयार हो चुका है। तो चलिए अभी हम इसे दही के अंदर डालते हैं। जितना हो सके आप अगर इसे थोड़ा सा ठंडा करके डालेंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन देखिए थोड़ा मैंने इसे गरम गरम डाल दिया। तो गरम डालने से हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन अगर आप ठंडा डालेंगे तो और भी बेस्ट है। जब कभी आपके घर में कोई सब्जी ना हो तो आप इस तरीके से ये चटपटा दही बना लीजिए। आपको सब्जी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे नॉर्मल रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे थेपला के साथ इंजॉय करें। बस मैं आपको एक दही का तरीका बता रही हूँ कि आप इस तरीके से भी एक चटपटा दही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने ये थेपला के साथ सर्व करने के लिए एक चटपटा सा दही बनाकर तैयार कर लिया। ऊपर से गार्निश के लिए हमने इसके अंदर धनिया पत्ती ऐड कर दी है। तो ये हमारा दही बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अभी हम इसे फ्रीज में रख देते हैं जब तक हम बाकी के थेपला बनाते हैं, क्योंकि ठंडा ठंडा खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप एक बार मेरे कहने से इस तरीके से ये शिमला मिर्च का ये चटपटा सा दही बनाकर देखिए, खाने में बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो देखिए थेपले के लिए हमारा दही भी चटपटा बनकर तैयार हो चुका है और हमारे थेपले भी सारे बनकर रेडी हो चुके हैं। लग रहे हैं ना दिखने में एक से एक बढ़िया थेपले, एकदम पतले पतले और जैसे मार्केट में मिलते हैं उसी तरीके के थेपले बनकर तैयार हुए हैं। हमने इससे जो दही का आटा लगाया है ना, उससे थेपले बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आप जब भी थेपले बनाएं तो उसमें दही का ही आटा लगाएं, ताकि आपके थेपले बहुत बढ़िया बनेंगे। तो देखिए हमारे ये थेपले बनकर तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये दूधी के थेपले यानी घिया के थेपले की रेसिपी पसंद आई होगी। आप देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। किसी भी तरीके से आप इसे फोल्ड करके खाइए, अचार के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, किसी भी चटनी के साथ खाइए, बहुत बढ़िया लगते हैं ये। आप इसे नॉर्मल चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप भी इसे इंजॉय करते रहे। देखिए कितना अच्छा दही लग रहा है ना ये, तो इसे देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। तो फटाफट से आप भी इस तरीके से ये चटपटा सा दही बनाइए और मैं भी इसे इंजॉय करती हूँ। मेरा तो बहुत मन कर रहा है इसे खाने का। इसे देखकर रुका ही नहीं जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि क्या पता कैसा टेस्ट बना है, कितना टेस्टी बना होगा। तो फटाफट से आप भी इसे बनाइए और अगर रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपके ये थेपले और ये कैप्सिकम दही चटपटा ग्रीन दही कैसा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए फटाफट से हम इसे सर्व भी करते हैं। तो हमने एक प्लेट ली, प्लेट के अंदर हमने बाउल रखा और इसमें ये दही डाला। यम्मी मज़ा आ गया इसे खाकर। यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने इसे बनाया तो इतना टेस्टी लगा कि मुझे तो यही लगता है कि मैं जब भी दही बनाऊंगी तो मैं इसी तरीके से ये चटपटा सा दही बनाकर तैयार करूंगी। जब भी आप इस दही के पेस्ट को पीसते हैं ना, जो शिमला मिर्च और धनिया पत्ती का हमने पेस्ट पीस कर तैयार किया था, तो आप उसमें तड़का ज़रूर लगाए। जिस तरीके से हमने उसे गैस पर पकाया था उस तड़के से इसमें दही में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग नेहा किचन एक्सपर्ट।